साहिब तो यहाँ भी नहीं दिख रहे। लगता है घर के सारे लोग पीछे होली खेल रहे होंगे। वहीं जाकर देखती हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो छोटी मालकिन वो दर साहिब के साथ। तो होली की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। मुझे लगा कहीं दर्श का गोरधाना किसी और लड़की के साथ तो नहीं हो रहा। वो क्या है, त्योहार का दिन है ना, तो बिन बुलाए मेहमान को घर में आने से रोक भी नहीं सकते। उस दिन आपने मुझे क्या कहा था? शोर मचाने वाला चम्मच। इस घर में सिर्फ थाली ही नहीं, चम्मच भी शोर मचाते हैं। मिसेस पटेल आप। मगर मिसेस पटेल, आप तो कुत्ते की दुम जैसी है, जो कभी सीधी नहीं होती। उस दिन तोशा को लेकर आप घर में आई, इतना बड़ा तमाशा किया, वो क्या कम था कि आज वापस आ गई चिंगारी लगाने? चिंगारी लगाने की मुझे क्या जरूरत है? मिसेस रावल तो वैसे ही जल के राख हो गई हैं। चैलेंज हार गई ना अपना। 30 दिन में एक नॉर्मल लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता कराऊंगी, यही कसम खाई थी ना उन्होंने। वही याद दिलाने आई हूं मैं कि आज वो 30 दिन पूरे हुए। और दर्श आज भी अकेला है। दर्श अकेला नहीं है, मेरी छोटी बहन निराली से वो शादी कर रहा है। रियली? मान कैसे गई तुम्हारी बहन? क्या वो भी दर्श की तरह देख नहीं सकती, या रावल्स का बैंक बैलेंस बता दिया तुमने उसे? ये पटेल बहन को भी अभी आना था। कान्हा श्रृंगार वाले दिन इन्होंने इतना तमाशा किया कि दर साहिब को तोसा से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ी। आज निराली की सच्चाई इन्हें पता चलेगी तो फिर साहिब और मालकिन को ये सबके सामने बेइज्जत करेंगे। હવે શું करूं कानूड़ा? मिसेस पटेल, मेरी छोटी बहन निराली अच्छे से देख भी सकती है और उससे पैसों का कोई लालच भी नहीं है। वो दर्श की सहेली है, उसे पसंद करती है, और आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैं निराली को नीचे लेके आ रही हूँ होली खिलाने। एक्सक्यूज मी मिसेस पटेल। हाँ मम्मी बोल। अब छोटी मालकिन कमरे में जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि निराली कमरे में नहीं है, और कहीं निराली को ढूंढने पर वो राकला के साथ मिल गई तो पटेल बहन फिर मालकिन की बहुत बेइज्जती करेगी। अब मुझे कुछ करना होगा। राजवी, मिसेस पटेल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या है कि आपकी शर्त के 30 दिन आज पूरे होते हैं, तो मैं ये देखने आई थी कि वो नॉर्मल लड़की कौन है जो आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी हो गई। अरे तुम तो अपनी बहन को लेने गई थी ना, कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समझ गई कि उसे अपनी सारी जिंदगी किसी का सहारा बन के रहना होगा? भाग गई क्या? आइए, आपको अपने होने वाली बहू से मिलाती हूँ। चलिए। हाँ चलिए मेरे साथ। क्या कर रही हैं आप? निराली, निराली कहाँ है दर्श? यही कानूड़ा, मालकिन अचानक यहाँ कैसे? वो हाँ बताओ ना, कहाँ है निराली? अब दर साहिब को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। वो माँ, मैं आ गई। नंदिनी वापस? क्यों मिसेस पटेल,
क्या जानना चाहती थी? मेरी होने वाली बहू से मिलना चाहती थी ना? ये लीजिए, मिलिए मेरे होने वाली बहू से, निराली। और क्या कहा था आपने? जो लड़का देख नहीं सकता उसकी मां को इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। ना ही मेरा गुरूर टूटा है और ना ही 30 दिनों का वचन। 30 दिनों में मैंने अपनी बहू ढूंढ ली। ये लड़की मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। पारुल, दर्श के शादी के जब कार्ड छपे ना तो इनको मत भेजना। क्या है ना, इनकी तो आदत है बिना इनविटेशन कहीं पर भी पहुंच जाती है। और जब शादी में आएंगी तो मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अरे निराली, आशु, अभी तक तूने ये मुंह नहीं धोया है। मैंने तुझे बोला था ना, रुक मैं पोंछ लेती। अरे रुको पारुल, अपने होने वाली बहू का चेहरा मैं पोंछ देती हूँ। ओ गॉड, कहीं डर के मारे नंदिनी माँ के सामने निराली का सच न बता दे। माँ, मेरा जवाब हाँ है। आपने कहा था ना कि आज मैं आपको अपना जवाब बता दूं। सो इट्स अ यस, मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच? खुश हो? तूने मुझे आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं क्या बताऊं? थैंक यू सो मच। बट माँ, मुझे ना निराली से अकेले में कुछ बात करनी है। तुझे जो बात करनी है कर ले। मैं इतनी खुश हूँ। द्वारकाधीश, क्या करने आई थी आप यहाँ पर मिसेस पटेल? तमाशा करने आई थी ना? खुद का ही तमाशा बन के रह गया। पारुल, जी भाभी। अब हमारा एक और रिश्ता बन गया है। जी भाभी। सो हैप्पी। अरे मैं ये खुशखबरी सबको सुनाकर आती हूँ। हाँ। विपुल, बाबूजी। और आप मिसेस पटेल खाना जरूर खा के जाइएगा। क्या है, इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो हम दान धर्म जरूर करेंगे। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ले दर्श, आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं। गोरधानी की रस्म पूरी कर ले। सोच क्या रहा है? अरे आज थाल नहीं बजाऊंगी, प्रॉमिस। और मिसेस पटेल, देखिए आप यहाँ से बाहर जाएंगी और 4 लोगों में बातें तो सुनाएंगी ही सुनाएंगी। तो एक काम करिएगा, हमारी खुशियां देख लीजिए और ये सारी खुशियां ना बाहर लोगों में शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्या हुआ दर्श? तो परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है? नहीं, परेशान नहीं हूँ माँ। मैं बस ये सोच रहा था कि गोरधाना की रस्म अभी करनी जरूरी है क्या? क्यों? आई मीन कि निराली के मॉम डैड भी नहीं है ना अभी यहाँ।
अरे मैं हूँ ना निराली की बड़ी बहन, तो कर लेते हैं गुड़धाने की रस्म। क्या कहते हो भाभी? और फिर उसके बाद 1-2 दिन में ना बड़ा सा डिनर फंक्शन रखेंगे। अरे जब रावल और श्याम मिलेंगे तब जलसा होगा, जलसा है ना? बिल्कुल। कोई बहाना करके चली जाओ नंदिनी, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, चली जाओ। मैं जानती हूँ चली जाना चाहिए, लेकिन ये सोच के कि मेरे जाने के बाद आपकी कितनी बेइज्जती होगी, पटेल बहन के सामने मालकिन की कितनी बेइज्जती होगी, कैसे चली जाऊं? गौरधाने की रस्म भगवान के सामने लिया हुआ वचन होता है। अब क्या मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम इस हद तक चली जाओगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे कानूड़ा, इन सबको अगर सच्चाई पता चल गई तो इनका दिल टूट जाएगा। अब दर साहिब और मैं क्या करेंगे? चल बस, अब रस्म पूरी कर ले। दर्श, हाथ दे। दर्श, हाँ हाँ। दर्श जल्दी खिलाओ, अब इंतजार नहीं हो रहा है। अरे दर्श, गोड़दाने की रस्म पूरी कर दो। हाँ चलो भाई, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। भाई क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? दर्श, रस्म पूरी करो ना बेटा। निराली, अब तुम्हारी बारी। चलो निराली, खिलाओ दर्श को। चल जल्दी कर, क्या कर रही है? देखो, राजवी भाभी ने आज द्वारकाधीश के सामने अपनी आंखें खोल दी। मैं जानती थी आप मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। आज से आपका और मेरा बैर खत्म।
तुम दोनों मेरे साथ आओ। दर्श, आरती ले। निराली, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।